जो सुनी है मैं किसी को गाली गलौज नहीं करने दूंगा। ये कोई बात नहीं। अपनी बदतमीजियां देखें। बिलावल साहब बच्चे हैं और बच्चे तो आपको पता है गैर सियासी होते हैं। हर तरफ से हुकूमत हमला कर रहा है। हम साजिशों का सामना कर रहे हैं। बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर सकती। कोई इरादा नहीं है हमारा कि हम आपकी हुकूमत को गिराएं। गिरना आपने खुद है। हमने कमेटी बना दी है, 3 पॉइंट एजेंडा तय किया है। घबराहट ज़्यादा है। A very warm welcome to Newsline. मैं हूं डॉक्टर मारिया ज़ुल्फ़िकार खान। व्यूज़, आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने ऑपोजिशन मेंबर्स के लिए एक ज़ोहराना दिया। 2 घंटे तक चलने वाला ये ज़ोहराना कम मीटिंग में डिसाइड हुआ कि ऑपोजिशन की जो तमाम जमातें हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें बाकायदा जो मुख्तलिफ अमूर हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा और सिफारशात भी पेश की जाएंगी। इसमें मिलिट्री कोर्ट्स का मामला भी शामिल है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो है वो आज जो शिरकत हुई इस ज़ोहराने में आसिफ अली ज़रदारी साहब की, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की और अख्तर मेंगल साहब की, ये जो है ये बड़ी डेवलपमेंट थी। बिकॉज़ बहुत से हम देख रहे थे इस तरह की मीटिंग्स हो रही थी 2018 के इलेक्शन के बाद, लेकिन जो टॉप टियर लीडरशिप थी उनके आपस में जो है वो फासले मौजूद थे, दूरियां मौजूद थी, जिसकी वजह से ऑपोजिशन एक जॉइंट फ्रंट पेश नहीं कर पा रही थी। क्या ऑपोजिशन के आपस में जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो गई हैं, इस पर भी बात करेंगे। किस तरह ये मुख्तलिफ है 2018 के बाद बनने वाला जो ऑपोजिशन का फ्रंट है उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा आज जो इम्पोर्टेंट 2 और अहम डेवलपमेंट्स हैं उन पर बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब आज पहुंच गए कराची, बिलाखिर वो कराची पहुंच गए। उनका लॉन्ग अवेटेड जो दौरा था कराची का वो आज उस पर वो निकल पड़े हैं और वहाँ जाके एक बार फिर जारहाना अंदाज था उनका, उन्होंने वही बातें दोहराई कि मुराद अली शाह साहब को जो है वो इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। साथ ही साथ एक बार फिर फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है वो नारा लगा दिया। अब ये किस तरह मुमकिन होगा, क्योंकि हम बार बार ये बात उठाते हैं जो आइन हमने पढ़ा है उसके मुताबिक तो ये मुमकिन नहीं हो सकता। शायद कोई गैर आइनी अगर कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं तो दैट रिमेन्स टू बी सीन। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एक और यू टर्न इमरान खान साहब का जो है वो डिस्कस करेंगे। आपको याद है इमरान खान साहब कहा करते थे कि डेवलपमेंट बजट जो है वो MPAs को, MNAs को नहीं मिलेगा, लेकिन अब ये ख़बरें आ रही हैं कि पंजाब में जो MNAs हैं, लेकिन ये यहाँ पे भी एक तफरीक है, तमाम MNAs को नहीं, सिर्फ अपने MNAs को जो है वो तरक्याती बजट, MPAs माजरत के साथ उनको जो है वो तरक्याती बजट दे दिया गया है। तो क्या हो रहा है नए पाकिस्तान में? क्या नए पाकिस्तान की दीवारें हिल रही हैं अपने इत्तेहादियों को साथ रखने के लिए, उन इलेक्टेबल्स को साथ रखने के लिए, जो इंडिपेंडेंस जिन्होंने ज्वाइन किया था उनको साथ रखने के लिए स्टेप्स इमरान खान साहब को लेने पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े? इस पर भी बात होगी और प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से 3 अहम सवाल उठाएंगे। सवाल नंबर 1, हुकूमत मुखालफत पर नून लीग और पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ क्या किसी सियासी तहरीक में तब्दील होगा? सवाल नंबर 2, अपोजिशन का एहतजाजी मोड बरकरार, क्या पार्लिमानी अमूर चलाना हुकूमत के हाथ में रहेगा? सवाल नंबर 3, पंजाब असेंबली अरकान को तरक्याती फ़ंड्स का इजरा PTI की मजबूरी है या फिर यू टर्न? ये वो 3 अहम सवाल हैं, अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। हमारे मेहमान हमें कुछ ही देर में जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मेहमानों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और शाजिया मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हुकूमत थोड़ी सी लेट है तो हुकूमत भी कुछ ही देर में कमल जोसेफ साहिबा भी हमें ज्वाइन कर लेंगी। लेट है लेटी हुई हुकूमत लग रही है। ये स्टाइल है, ये स्टाइल है। हाँ, ये मैंने काफ़ी प्रोग्राम से देखा है कि थोड़ा सा लेट पहुँचते हैं। अच्छा, कि जी काम इतने, सेलिब्रिटीज ऑलवेज लेट, काम इतने लोग और थोड़ा सा असेंबली में भी जो है वो किंगडम है, असेंबली तो है, स्टाइल है। देखिए और एक फैसल वाटा पता है क्या करते हैं? फैसल वाटा तो थ्रू आउट द प्रोग्राम ने ऐसे कर एज इफ ही इज इनडिफरेंट टू व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, और इतना काम है, प्रेशर इतना है, and I don't want to share what he writes. उनके जो बयानात हैं, no, he was with me ना, so I was looking at him. मैंने कहा अच्छा, so ये आप लिखते हैं? ये लिखते हैं। तो what was he writing? ऐसे साइन वाइन करते हैं। Don't tell me.
अच्छा चले, हुकूमत आ जाती है तो हुकूमत तो बस ये इस तरह तो काम भी तो हो रहा है ना, आप देखिए हो क्या रहा है 6 महीने ऐसे करते करते ना फिर ऐसे करके करेगा कि फैसल वाटर साहब, अगर आप हमें देख रहे हैं तो आपने देख लिया, जुबैर साहब हैज जस्ट लेट आउट योर सीक्रेट। अगर ब्रेकिंग न्यूज़ जुबैर साहब ने हमें जो है वो दी है, लेकिन अगर आज की मैं तो पता क्या कहने वाला था, जी जी जी, मैं कही जो आप इतना काम कर रहे हैं नाज़रीन को तो दिखा, नाज़रीन को दिखा आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा चले, आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ऑब्वियसली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब की जो मीटिंग है वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब मुझे बताइए जुबैर साहब, आपसे शुरू करती हूँ, 2018 के इलेक्शन के बाद भी एक इसी तरह की जॉइंट फ्रंट का ऐलान हुआ था। हाउ इज़ दिस डिफरेंट? क्या यहाँ पे क्या चीज़ मुख्तलिफ है? 2018 के इलेक्शन के बाद तो एक उस वजह से मेरा ख्याल है 25 को इलेक्शन थे, 27 को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, और वो तो उसका पहला मरहला था बिकॉज इलेक्शन में जो इरेगुलरिटीज़ और रिगिंग वगैरह जो भी हुई थी उस पर एक जॉइंट पोजीशन लेने के हवाले से, सो उस हद तक तो बिल्कुल एक इत्तेफाक था कि जी इलेक्शन में जो भी हुआ है, प्री इलेक्शन फिर इलेक्शन काउंटिंग के वक्त एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो उस पर। और वैसे जब ऑपोजिशन में आप साथ बैठेंगे तो एक आपका बहुत सी चीज़ों में एक लायामल एक जैसा होता है, बजट आ रहा है हुकूमत का, उस पर एक रिस्पॉन्स होने लगा है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पे तो नहीं था, हुकूमत ट्रेजरी बेंचेस वाले तो उस तरफ वैसे ही बैठे हैं और इधर आप ऑपोजिशन बैठी है, सो मोस्टली हाँ बिल्कुल सही बात है कि इंस्पाइट ऑफ कि ये डिसाइड करना, और मैं ये शाजिया कंफर्म भी कर सकती हैं, आई डोंट थिंक सो कि इसका मतलब आज की मुलाकात का मतलब ये कि हर जो इशू होगा उस पर दोनों पार्टीज़ का एक ही स्टांस होगा, हो सकता है मुख्तलिफ हो सकता है, बट मोस्टली आई थिंक 80-90% एक जैसा ही होगा, 80-90%। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत वाले जो हरकतें कर रहे हैं वो भी बहुत दफ़ा आपको इकट्ठा कर देती है। ठीक है, तो शाह साहब आपसे भी यही पूछूंगी कि इसमें अब क्या, जो मुझे याद है जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन था, आपका कंसेंसस नहीं था प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे, और उस वक्त एक कहा जा रहा था स्पेशली शहबाज शरीफ साहब के नाम को लेकर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत गुस्सा है, जो शहबाज शरीफ साहब ने उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए, जो बातें कहीं, तो क्या वो दूरियां ख़त्म हो गई या दुश्मन का दुश्मन दोस्त वो वाला जो है यहाँ पे चल रहा है इस वक्त फॉर्मूला? बहुत शुक्रिया मारिया। मेरा ख्याल है कि जो आप ने कहा कि अब लगने लगा है, यकीनन अब लगने लगा है। इससे कबल जो मराहिल गुज़रे हैं, जिस तरीके से आपने फरमाया कि इलेक्शंस हुए और उसमें देखिए एज पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, अपना मैनिफेस्टो है, और एक ऐसी तारीख़ तल्ख मौजूद है जहां नून लीग के साथ हमारे बहुत तल्ख तजुर्बात रहे हैं। फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बीच में आया, लेकिन उसके बाद भी हम बहुत ज़्यादा तल्ख तजुर्बात से गुजरे हैं, सो देयर इज़ नो डाउट अबाउट दिस। लेकिन देखिए आज जिस तरीके से आपने कहा कि दुश्मन का दुश्मन नहीं, आवाम का दुश्मन, इस वक्त जो आवाम के साथ दुश्मनी हो रही है, जिस नाअहली का मुजाहरा किया जा रहा है, जिस बेहिसी से काम किया जा रहा है, काम लिया जा रहा है। अब देखिए ना, जब हुकूमत कहती है बेरोज़गारी का इदराक है, हम रोज़गार देंगे, हम खुद कहते हैं, ये खुद इनकी तरफ से ऐलान होता है कि जी 1 करोड़ नौकरियां हम देंगे, ठीक है, हम घर बनाएंगे। जब से ये 6 माह गुजर गए, हम नहीं कहते कि 6 माह में ये कोई बहुत बड़ा काम कर सकते थे, हमें भी इदराक था कि मसाइल दरपेश हैं, हमें भी इल्म था कि पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हुई है, पाकिस्तान की मईशत को चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान के अंदर अभी भी दहशतगर्दी का सामना है, हमें इंतहा पसंदी का सामना है, हमारे बहुत सारे फ्रंट्स खुले हुए थे। लेकिन दावे हुकूमत ने खुद किए, कुछ फैक्ट्स फिगर्स पे भी काम किया होगा ना। हमारी तो ये उम्मीद थी कि देखिए जब आप इतना इरादा रखते हैं, आप अपने आप को वजीर आज़म की कुर्सी पे देखते हैं, आप अपनी हुकूमत की बात करते हैं, फिर इलेक्शन में एक पूरी आपने कैंपेन चलाई, जिन जिन नुकात पे आपने इलेक्शन कैंपेन चलाई, आज उन नुकात के बरक्स ये खुद काम कर रहे हैं। आप देख लें, अकाउंटेबिलिटी मेरे लिए तो है या इनकी जमात के लिए तो है, अपने सफ़ों में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे के घर में तो है, अपने घर में नजर नहीं आता। तो एक नई डेफिनेशन आपको मिली है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। हमें तो यूटर्न की भी नई डेफिनेशन मिली। तो मेरा आपको ये एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि देखिए, हम नून लीग के साथ जितने हमारे डिफरेंसेस हैं, जितने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, जितने हमारे माजी में इश्यूज हैं, वो सब मौजूद
تھے up not only up until election even after election لیکن as political parties وہ پارٹیز جو عوام کی نمائندگی کری دیکھیں جو ایک ایم این اے نا ایک ایم این اے کے پیچھے بڑے ووٹرز ہیں اب ہم اپنے ووٹرز کو تو مطمئن نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ ہم اپوزیشن میں یہ حکومت میں لیکن یہ اپنے بھی ووٹرز کو مطمئن نہیں کر پا رہے جو باتیں کی گئی تھی آج میں کہتی ہوں کہ اس کا نفی آپ کہتی ہیں ہو رہی ہے 1% بھی عمل کامل جوزف صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن میری آپ نے بات کا جواب نہیں دیا کیا زرداری صاحب نے معاف کر دیا یا شہباز شریف صاحب نے معافی مانگ لی یا درگزر کر دیا decided to move on؟ I think ہم نے دیکھا ہے پالیٹکس کے اندر ان دا گریٹر انٹرسٹ جب آپ نے ملک کے لیے کام کرنا ہوتا ہے تو اپنے ڈفرینسز بھلانے ہوتے ہیں یہاں پہ تو کسی نے کسی کو چپڑاسی بھی نہیں رکھنا تھا آج وہ سب سے بڑا ایڈوائزر ہے سو لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دی ڈیٹیلز آف دیز تھنگس بٹ پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبل دیکھیے it has to be the art of possible if you want to achieve something اب achievement دیکھیں ملک کے لیے achievement ہمیں ضروری ہے اس وقت معاشی حالات بدترین ہیں بدترین چلیں اب میں ذرا کمل صاحبہ کی طرف چلتے ہیں بڑی باتیں ہو گئیں لیکن یہاں پہ مجھے کچھ دن پہلے حامد میر صاحب کا ایک آرٹیکل جو ہے وہ آیا جس میں انہوں نے تذکرہ کیا کہ میں ایک حکومت کی اتحادی کے ساتھ بیٹھا تھا ظاہر انہوں نے نام نہیں لیا اور انہوں نے کہا جی وہ اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی تھے پاکستان مسلم لیگ نواز میں بھی تھے تو ہمارا گیس یہ تھا کہ شاید پرویز الہی صاحب کی بات ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ جس دن آصف علی زرداری اور نواز شریف اکٹھے ہو گئے تو اس دن ہمارا جو اتحاد ہے یہ ٹوٹی ہوئی تسبیحوں کی طرح جو ہے وہ بکھر جائے گا تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کوئی آج آپ کو سسپیشن کوئی خوف کوئی آپ کو پریشانی ہے کہ دونوں اکٹھے ہونے جا رہے ہیں؟ یہ پہلی دفعہ اکٹھے ہونے جا رہے ہیں میری ڈکشنری میں تو ہمیشہ سے اکٹھے ہیں پچھلے 10 سالوں سے اکٹھے ہیں وہ وہ کیا کہتے ہیں جب کنٹینر والا حادثہ ان کی سیاسی زندگیوں میں رونما ہوا تھا اس وقت بھی ہم نے دیکھا اکٹھے تھے اس کے بعد بھی بڑی دفعہ اکٹھے ہیں وہ 72 کھانے پکائے تھے اور نواز شریف صاحب اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے لے کے گئے تھے زرداری صاحب کو ریسیو کر کے جاتی عمرہ میں اور لے کر آئے تھے وہ تو بریکنگ نیوز چلی تھی کون کون سے کھانے بنے ہیں کون کون سے کوک آئے ہیں اس وقت بھی اکٹھے تھے آپ کو ایز حکومت جو ہے یہ ٹف ٹائم دینے کے لیے شازیہ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ ان دی لارجر انٹرسٹ آف ڈیموکریسی اور بہت لیٹس ناٹ گیٹ ان ٹو دا ڈیٹیلس اس کو عرف عام میں یو ٹرن ہی کہا جاتا ہے اور بڑی دفعہ ہوا ہے بات ساری یہ ہے کہ کسی کے لیے آپ زیادہ شور مچا دیتے ہیں کچھ کے لیے ذرا تھوڑا آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جاتا ہے شاید بھول جاتے ہیں زرداری صاحب کی زبان سے ہمیں بڑی دفعہ بن گئے آپ نے تو کہا جو یو ٹرن لیتا ہے وہ بڑا لیڈر ہوتا ہے اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے تو پھر بڑے لیڈر بن گیا دونوں نہیں یہ تو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے نا ٹھیک ہے چلیں یہ تو چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہم جس چیز کی بات کرتے ہیں یہ اس کو اور طریقے سے قائد اعظم کو فالو کرتے ہیں جو یو ٹرن نہیں لیتے تھے جنہوں نے قائد اعظم نے مسلم لیگ چھوڑی تھی مسلم لیگ بنائی تھی انہوں نے کانگریس چھوڑی تھی اب ناؤ آئی تھنک می بی وی آر گوئنگ ٹو ری رائٹ ہسٹری لیکن مجھے صرف ہسٹری کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے اس میں سے اپنی مرضی پہلے پڑھنا ضروری ہوتا ہے پھر سمجھنا ضروری نہیں پڑھی بھی ہوتی ہے تو سمجھ آتی ہے نا ابھی تو ہمیں جیسس کرائسٹ کے حوالے سے بھی بہت سارے انکشافات چلے میرا خیال ہے چھوڑے قاعدہ چھوڑ اس کو میرا خیال آگے نہیں چلتے اگر ہم 1 to 1 ہوں گے تو پھر پروگرام مشکل ہو جائے گا تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا پھر فارمیٹ آپ کا چینج ہو جائے گا پروگرام کا ان پہ تو کہہ رہی ہیں کہ یہ دونوں تو پہلے ہی اکٹھے تھے لیکن مینگل صاحب تو آپ کے ساتھ تھے مینگل صاحب بھی آج ان کے پاس چلے گئے اپوزیشن کے بینچز پہ چلے گئے اس سے کوئی تشویش ہو رہی ہے؟ کل زرداری صاحب کچھ پریڈکشنز کر کے گئے تھے میرے خیال میں انہوں نے کچھ زیادہ اچھی اٹریکٹیو وہ دیے ہوں گے ان کو آفرز لیکن ابھی فی الحال اس کے بارے میں مجھے اتنی ڈیٹیلز کا معلوم نہیں ہے لیکن یہ تو اپوزیشن میں کیا دے سکتے ہیں زیادہ پہلے وہ چمک کو دیکھ نیا پاکستان دیا تھا مینگل صاحب چمک کو دیکھ کے گئے تھے میرا خیال ہے وہ انہوں نے 6 نکاتی ایجنڈا جو انہوں نے سائن کیا تھا اس پہ نہیں ہوا اور ماضی میں بھی نیب کے چیئرمین کو بھی جب خط لکھا تب بھی مینگل صاحب کا نام اس میں جو ہے وہ شامل تھا جو اپوزیشن کی طرف سے جا گیا تھا انہوں نے ایکچولی رجسٹر بھی کیا تھا اپنا پروٹیسٹ جی بالکل کیا تھا اور شہباز شریف صاحب کے کیس میں بھی انہوں نے بالکل ایکسپریس سولیڈیرٹی آن دی فلور آف دی ہاؤس ایز ویل کوئی تشویش نہیں ہے مطلب یو کمفرٹیبل آپ کو لگتا ہے کہ دیو گاٹ ٹو مینی اسکیلیٹنز پوچھا کہ اپوزیشن اکٹھی ہو جائے گی تو آپ لوگوں کو کوئی پریشانی ہوگی تو فی الحال تو ایسی کیونکہ یہ اپوزیشن اکٹھی اس وقت ہوتی ہے جب ان کی شامت آئی بھی ہوتی ہے یا ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں الیکشن سے پہلے یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں الیکشن سے پہلے ہمیں مریم نواز کے نعرے سننے کو ملتے ہیں کہ عمران اور زرداری بھائی بھائی اور ادھر سے ہمیں زرداری صاحب کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ مولانا میاں
नवाज शरीफ, ज़ियाउल हक की बाकियात। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं, क्योंकि इनके वर्कर्स का टाइम निकल चुका होता है, इन्होंने उनको बेवकूफ़ बना लिया होता है, जो अपनी अपनी जगह बेचारे डिफरेंट आइडियोलॉजीज पे काम कर रहे होते हैं, तो फिर ये वापस इकट्ठे हो जाते हैं। माजरत के साथ मेरा ख्याल है ये तो हमारी जो पॉलिटिकल कल्चर है ना उसका हिस्सा है। MQM के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया इलेक्शन जब लड़ना था, फिर वो भी आपके साथ है। आप इन दो की बात कर रही हैं? नहीं, मैं वैसे बात कर रही हूँ कि हमारे कल्चर का हिस्सा है। के साथ इन्हीं का बता रही हूँ कि इनकी पुरानी चल रही है, और एक चार्टर ऑफ डकैती पे साइन होने के बाद से ये इकट्ठे ही हैं। उससे पहले आइडियोलॉजीज फर्क होती होंगी, कोई लेफ्ट आइडियोलॉजी की बात करते थे, जो हिस्ट्री की ये बात कर रही हैं, हिस्ट्री की मैं स्टूडेंट रही हूँ तो इसलिए हिस्ट्री मुझे पता है। किसी की लेफ्ट आइडियोलॉजी थी, कोई कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर आए थे, कोई ज़ियाउल हक की आइडियोलॉजी को लेकर आए थे, और ये बातें हमने नहीं की, इन्हीं की तकरीरें हैं। मुख्तलिफ टाइम पे जरदारी साहब की तकरीरें हैं, वो उठा लें। अभी कुछ दिन पहले की तकरीरें नहीं, जवेरिया आप क्वेश्चन देख लीजिए, आवाम की शामत आई हुई है। नहीं शाजिया, जब आपने अपनी बात कर ली तो आई हैव ऑल द राइट टू गिव माय आंसर, और मारिया जब क्वेश्चन कर रही है तो फिर आंसर यू हैव ऑल द राइट। लेकिन लोगों का ये भी हक बनता है कि जो आपके वर्कर्स का, आपके वोटर्स का ये हक बनता है कि जिस आइडियोलॉजी पे आप उनसे लेट्स कीप इट अ हेल्दी डिस्कशन। मेरा ख्याल है लेट्स नॉट ट्राई टू आंसर। देखिए मारिया, अगर आपने अपने वोटर्स से जिस वक्त आप इलेक्शन से पहले, अभी ये बात कर रही थी थोड़ी देर, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, कि आप उनसे जिस आइडियोलॉजी पे वोट मांगते हैं उसके बाद अचानक से वो आइडियोलॉजी प्लस माइनस हो जाती है। लेकिन ये सबका ये ना हमारी आइडियोलॉजी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये आपकी आइडियोलॉजी तो कोई आप अपनी अच्छा जब जिक्र करें परफॉर्मेंस का, हमारी आपका टारगेट सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी है। कब देंगे? 6 महीने गुजर गए, 100 दिन के बाद 11 साल चले 100 दिन। We need to ask you, you are sitting government in Sindh. No, we need to ask you, okay. And 100 days have passed. अब 100 days के बाद 11 साल का एजेंडा क्या है, और आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है? 57.5% यूथ, और कितना अनएम्प्लॉयड है सिंध में? आपने दिखा दिया। आगे करोड़ में नौकरियां मिल गई। आपने 11 साल जो क्या दिया? इस्लामाबाद की सड़क पर लोग नौकरियां मांग रहे हैं, सिंध में मांग रहे हैं। मैं अभी कैपिटल की बात बता रही हूं, नौकरियां तो पूरे पाकिस्तान में बेचारे मासूम बन के बैठे हुए, कोई बोल ही नहीं रहे। अगर इजाजत दे परफॉर्मेंस 11 साल की देना, 5 महीने की परफॉर्मेंस नहीं, 11 साल की परफॉर्मेंस। मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी, आवाम का मुंह बंद करें। अच्छा मुझे ब्रेक, उनकी गैस जो आपने बंद की है, बिजली जो बंद की है, महंगाई जो 11 साल की परफॉर्मेंस, मैं ब्रेक ले लूं तो शामत आ चुकी है, आ चुकी है। मर गई 11 साल में, ना कर पाकर मैं अपने हालात चेक मुल्क को फेस करनी पड़ी, पूरा थर मरा हुआ है इस वक्त। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, और जो ऐसा कहे उसके साथ ऐसा हो। थर नहीं, प्लीज यू लिव इन रियलिटी, गो एंड सी थर, गो एंड सी थर, अच्छा मुझे गो एंड सी द प्रोजेक्ट ऑफ थर, एंड देन अपने मुल्क को बदनाम करने वाले इजाजत थर पार कर मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी। आपको पता है मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी। माजरत के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो उम्मीद करते हैं कि डिस्कशन जरा बदल होगी। अच्छा वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और टेम्परेचर थोड़ा ज़रा कूल डाउन हो गया है। ज़ुबैर साहब की जान जाती हूँ। ज़ुबैर साहब, चले ये तो एक इत्तेहाद की बात हो गई, लेकिन जो मेंगल साहब के हवाले से जो मेंगल साहब की खबरें आ रही हैं कि उनका नुमाइंदा जो है वो शामिल हुआ है, तो क्या उन्होंने ये हतमी फैसला कर लिया? ऑब्वियसली सिंबॉलिक तो है ये, और बहुत बड़ी जो है ये इसकी इंपॉर्टेंस है अपनी, तो क्या मेंगल साहब के हवाले से क्या है? आई थिंक मैं ये जो अभी शाजिया बात कर रही थी और पॉइंट आउट कर रही थी कि मसला हमारी डिस्कशन होनी चाहिए परफॉर्मेंस पर, और परफॉर्मेंस हुकूमत की होती है। और मैं याद दिलाऊंगा, आप सिंध के बारे में पूछ रही थी, 1 करोड़ जॉब्स आपने कमिट की थी पूरे पाकिस्तान के लिए 11 सालों में। सुन लें, अभी की बात कर रहे हैं। प्लीज अभी आप क्रॉस टॉक ना करें, क्रॉस टॉक प्लीज, रिक्वेस्ट इज एड्रेसिंग मी। आई नो, तो मैं एड्रेस कर रहा हूं, उसके बाद आपको पूरा मौका दूंगा। 11 साल नहीं, आपका जो मैनिफेस्टो था जो आपने मई जून में लॉन्च किया था, है जी, 5 सालों में इंशाल्लाह विल बी गिविंग। प्लीज इस तरह से गुफ्तगू नहीं होती है। मैंने वी आर नॉट डिनाइंग इट ना, आप करिए। नहीं क्या मतलब, आप बात कर लेंगे तो फिर मैं तो नहीं बात करूंगा, मैं बहस नहीं कर सकता। I'm here to fight with everybody. Apologies मेरा ज़ुबैर साहब प्लीज। Can't deliver, they want to. My apologies। हाँ जी, you have all the right in the world to respond, बट देखें जो हुकूमत वक्त है वो PTI की हुकूमत है, और उसका हम जो मुहासबा करेंगे
یا عوام کریں گے جو آپ نے کمٹمنٹس دی تھیں. میں نے نہیں 1 کروڑ جابس کا کہا تھا, میں نے نہیں 50 لاکھ گھروں کا کہا تھا. 6 مہینے گزرنے کے بعد تقریباً 50 مہینے رہ گئے ہیں. 50 مہینے میں آپ خود اپنے ایمان سے بتا دیں 1 لاکھ گھر آپ ہر مہینے بنائیں گے؟ آپ اپنے اندازے سے, چلے میں نہیں پوچھ رہا, میں نہیں کچھ کہہ رہا, آپ بنا سکتی ہیں؟ از اٹ ایون پاسبل 1 لاکھ گھر ہر مہینے؟ اتنا بڑا جھوٹ, اتنا بڑا جھوٹ. $200 بلین اللہ کو حاضر ناظر جان کے, یہ عمران خان کہتا تھا, اللہ کو حاضر ناظر جان کے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہر پولیٹیشین نے مختلف اوقات میں ریورس کیا ہے, الزامات لگائے, واپس لیے, لیکن کسی نے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا کہ جو یو ٹرن لیتا ہے یا جو جھوٹ بولتا ہے وہ عظیم لیڈر. واٹ از یو ٹرن؟ اس کا اردو ترجمہ آپ بتاتے ہیں. تو جب آپ پی ٹی آئی ہیز ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ, اور آپ کے لیے خاص طور پر ایک ہے فیاض الحسن چوہان اور ایک ہے فواد چودھری. اگر وہ لائن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو بہت پسند ہے اور سب کو کہتے ہیں کہ جی آپ پرفارمنس کی اپنی نہ بات کریں. دیکھیں نا, آپ نے نیب پیچھے چھوڑی ہوئی ہے محاسبہ کرنے کے لیے کرپشن کا یا اکاؤنٹیبلٹی کا. لیٹ دیم ڈو اٹ. نہ ہم ڈرتے ہیں, نہ ہم نے کہا ہے کہ جی ہمارا نہیں, ہم صرف کہتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ. بٹ ایز فار ایز دا پرفارمنس از کنسرنڈ, آپ اس کے پیچھے نہیں چھپ سکتے. یہ جو ابھی ذکر کیا تھا گیس کا, آپ نے گیس لاکھوں پاکستانیز کو مجبور کر دیا گیس نہ ملنے کا, اور سزا کس کو دی؟ سوئی ناردرن اور سوئی ساؤدرن کے ایم ڈیز کو. ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے آرڈرنگ سے, ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ڈیمانڈ فورکاسٹ سے. وہ مینجمنٹ کرتے ہیں گیس کی, جو حکومت وقت منگوائے گی گیس اس کو انہوں نے مینیج کرنا ہے پراپرلی. آپ نے منگوائی ہی نہیں. سو پلیز اسٹارٹ ہیونگ اے ری لک ایٹ یور پرفارمنس. میں اور اہداف میں نہیں جا رہا ہوں, میں 10 دوسرے اہداف میں جا سکتا ہوں, چاہے وہ امپلائمنٹ کی آپ نے 1 کروڑ نوکریاں کی تھی. میں آپ کی, اور میں ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اور آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, 3% گروتھ ریٹ پر نوکریاں ملتی نہیں ہیں, نوکریاں جاتی ہیں. کسی بھی اکانومسٹ سے جا کے اسد عمر سے چیک کر لے بے شک. تو 3% پر آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی. 12,000 آٹو سیکٹر کی آلریڈی باہر ہو چکی ہیں. دیر آر ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف جابس آن دا لائن. 50,000 صرف آٹو سیکٹر میں آن دا لائن ہے. تو بات آپ کی پرفارمنس کی ہو رہی ہے, اور آپ کو اگلے 5 سال اگر آپ رہنا ہے تو آپ اپنی پرفارمنس کا دفاع کرنے کے لیے آئیں. زرداری صاحب نے کیا کہا تھا, نواز شریف نے کیا کہا تھا, بالکل وہ کریں. اس کا 4.5 سال, ہاں نا, 6 months have passed. نہیں, بٹ اب 4.5 سال تو میں میکسیمم دے رہا ہوں نا. مطلب میکسیمم کیا مطلب؟ جب ہمارا ابھی مینگل صاحب ادھر آ گئے ہیں, اس سے کم کا اندیا, مینگل صاحب ادھر آ گئے, ذرا وہ خود کہتے ہیں کہ خود کہا نا اندیا دیا, تو ذرا ہل ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان جتنے جذباتی آدمی ہیں نا, انہوں نے ابھی آلریڈی انڈیکیشن یہ دیا ہے کہ یہ جو جتنی ان کے پاس میجورٹی ہے اور پھر سینٹ میں بھی نہیں ہے, تو اس طرح سے تو حکومت نہیں ہو سکتی. تو 2/3 چاہیے مجھے اور دلائیں, اور دلائیں. اچھا چلے, تو پہلے کون سے خود لی تھے. چلے کمل صاحبہ, اب اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے آپ رسپونڈ کر سکتے ہیں. اور یہ جو اسپیسیفک ہے نا گھر اور نوکری, بھی اگر اجازت لے دیں تو پھر نہیں, جو میں نے آپ سے ایک سوال پوچھے نا کہ 1 لاکھ گھر پر منتھ, کم از کم 10 سوال. آپ اس کا بتائیں کہ 1 لاکھ گھر پر منتھ بنائیں گی. پہلے آپ نے کہا جی فیاض الحسن چوہان صاحب, اور پہلے گھر کا بات کی. میں اب آپ کی دیکھیں میری مرضی میں جو دیں کہ آپ نے ان کو تھوڑا سا ٹھیک ہے. اور فیاض الحسن چوہان ان کے نام لیے میں آپ کو معذرت کے ساتھ, مشاہد اللہ صاحب ان کو اکیلے ہی کافی ہیں پوری سب کے لیے. اور جہاں تک اگر نہیں وہ رہے ہیں, اور جس طرح کی بات چیت ہوتی ہے, دیکھیں انفارمیشن منسٹر تھے بھی نہیں وہ کبھی بھی. میں نے آپ کی بات پوری سنی نہیں, لیکن آپ غلط کہہ رہی ہیں نا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. ایک مشاہد اللہ صاحب جو ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی حمزہ شہباز صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی اور نیب کے بارے میں کیا بات کی, وہ نیب والوں نے بھی آگے سے اعتراض کیا کہ خدا کے واسطے ایسے الفاظ نہ بولیں, منشا بام اور پتہ نہیں کیا کیا. سو یہ باتیں آپ نہ کریں. اور میرا خیال ہے کہ اتنا فواد چودھری صاحب کو جتنا ریئلزم پہ یا ان جو وہ فیکٹس بتا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر جتنی ساروں کو ٹینشن ہو رہی ہے, ان کی زبان اس طرح سے نہیں ہوتی ہے. اور میں خیر ان کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں, لیکن میں ایز پارٹی بات کروں گی. باقی جہاں تک آپ نے کہا جی 1 کروڑ نوکریاں, 1 کروڑ نوکریاں اسد عمر سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں وہ تو مطلب ماشاءاللہ از اے جینیس, اور جو وہ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے آپ سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا. فرسٹ ہینڈ نالج آپ کے پاس ہے, آپ کے بیچ میں سے نکل کے آئے ہیں, اور پرابلی سبلنگ رائیولری بھی رہی ہوگی اس بات پہ. اینی ہاؤ, لیکن اتنا میں آپ کو صرف بتا دوں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں
جو بھی کام ہو رہے ہیں اس وقت سارے فوکس یہی ہیں, اور خالی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ٹھیک مجھے اگر اجازت دیں گی, دیکھیں میں نے چپ کر کے سنتی ہوں لیکن آپ سارے مل کے بولتے ہیں. لیکن میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں, جو بات ہو رہی ہے 1 لاکھ گھر ہر مہینے بنیں گے, اب یہ مجھے باقی جواب دینے دیں, پھر میں 1 لاکھ گھروں کا بھی بتا دیتی ہوں. نہیں میں پھنسی بھی نہیں, میں بالکل پھنسی بھی نہیں, میں آپ کے سوالوں کا جواب دے رہی ہوں. 1 لاکھ گھر پر منتھ کی ہم نے کہیں بھی انفارمیشن نہیں, میں تو ایوریج کہہ رہا ہوں. کیلکولیشن ایک ٹائم پہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دن ہم نے ایک بریک رکھنی ہے, دوسری رکھنی ہے, یہ ڈسٹرکٹ وائز بننے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ 1 لاکھ گھر ایک مہینے میں ہی بننے ہیں. اور ہم نے اس کی کوئی سٹیٹسٹکس آپ کو کبھی دی نہیں ہے, نہ کوئی ٹائم لائن اس طرح دی ہے کہ پہلے 6 مہینے میں اتنے لاکھ گھر بن جائیں گے. یہ کہیں پہ بھی آپ کو نہیں کہا, ایک پرومس کیا ہوا ہے. اور ظاہر ہے اگر 5 سال بعد اگر ہم نہیں ڈیلیور کرتے پھر آپ ہمیں ضرور پکڑیں. لیکن میں آپ کو ایک سیکنڈ جی آپ بات سن لیں, 5 سال بعد 1 کروڑ نوکریاں اگر اس ملک میں نہیں آتی ہیں آپ ہمیں ضرور پکڑیں. لیکن آپ 6 مہینے میں ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہاں گئے وہ سارے وعدے, یہ تو آپ لوگوں نے کہے تھے اور ہوئے نہیں. آپ جو بات ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ گورنمنٹ ہے اور آپ نے جواب دینا ہے, ہم بالکل گورنمنٹ ہے, ہم نے جواب دینا ہے. گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی بھی ہے سندھ میں اور 11واں سال ہے, تو جواب 18ویں امینڈمنٹ کے بعد جو انہی کا ہی ماشاءاللہ یہ فیدر ان ہیٹ مانتے ہیں, تو ان سے سوال تو بنتا ہے کہ 18ویں ترمیم ہو چکی ہے اور صوبے انڈیپینڈنٹ ہے, اور صوبوں سے یہ للکار ضرور آتی ہے سندھ کے صوبے سے کہ ہم یہاں کسی کو گھسنے نہیں دیں گے. کوئی نہیں کہتا. تو پھر سعید غنی صاحب نے کہا, اور پھر وہاں پہ اگر آپ سے اسٹیٹسٹکس پوچھے جائیں تو وہ کہتے ہیں آپ سے پرفارمنس پوچھ رہے ہیں, 5 مہینے کی آپ جواب نہیں دے رہے, ہم سے آپ 11 سالوں کے سوال کیوں کر رہے ہیں. میں آ رہی ہوں, میرا مختصر سوال ہے, مجھے بتائیے آپ کہہ رہی ہیں 50 لاکھ جو ہے وہ آپ نے یہ نہیں کہا, کوئی ٹائم فریم نہیں دیا, میں بالکل مانتی ہوں. اس وقت رورل سیکٹر میں کتنے گھر ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں ماریا میری بات سنیں, آپ سٹیٹسٹکس میں جا کے اور اس چیزوں کو اس وقت جو کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے, میں کانٹیکس کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں آپ نے اگر ایک گھر بھی بنانا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے آپ کو پہلے پلان کرنا پڑتا ہے. ونس اٹ سٹارٹس تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. پیسے کتنے چاہیے یہ بتا دیں آپ. یار میری بات تو میں سن رہی ہوں, میں پوچھ رہی ہوں اس کے لیے پیسے مجھے نہیں پتا کتنے چاہیے ہوں گے. تو پھر مجھے نہیں پتا کتنے چاہیے ہوں گے, لیکن آپ پہلے میری آرگومنٹ تو پورا سنیں. ہاں جی, نہیں بالکل نہیں ہے, $180 بلین چاہیے, دیکھیں ہر جگہ کا فرق ہے اور ہر کلاسز کا فرق ہے. FBR would collect in 5 years. 5 years. آپ کا خیال ہے کہ FBR سے پہلے پیسے اکٹھے ہوں گے, پھر ہم کچھ اور اس کی میگنیٹیوڈ کی بات دیکھیں, اس کا ایک پورا ایک میکنزم ہے. جس وقت یہ آئے گا مارکیٹ میں آپ کو پوری انفارمیشن دی جائے گی. یہ کوئی ہم نے جنات تو ہائر کرنے نہیں ہے, یا وہ جو احرام مصر جو بناتے تھے, نہیں شاید نہیں ہے, انشاءاللہ یہی پاکستان کی لیبر ہوگی. سے بن جائیں. آپ لوگوں نے تو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا, دیا نہیں نا آج تک, تو اس لیے آپ کے لیے تو شاید ہے. یہ 40 سے زیادہ آپ کی صنعتیں ہیں جو اس کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں, اور آبویسلی پورا ایک فریم ورک, ایک پورا ہوم ورک اس کے اوپر ہو رہا ہے, ہو چکا ہے, اور جس وقت یہ لانچ ہوگا آپ کے سامنے ہوگا. 50 لاکھ نہ بھی بنے نا, 5 لاکھ بھی بن گئے, تو اس قوم کو جس کو کچھ نہیں ہے دیکھے گئے. میں ویسے آپ کو کہہ رہی ہوں آپ کے پرفارمنس کے اگینسٹ لیکن پھر بھی آپ اپنے وعدے پورے کریں, دوسروں کو چھوڑ دیں, اپنے وعدے ضرور پورے کریں. آپ کو آپ کے وعدے بھی یاد کرانے ہیں, ہم بھی آپ کی پبلک اپنے وعدے پورے کریں. گورنمنٹ کا کام ہے ایک دوسرے کو یاد کرنا, اپنے وعدے پورے کریں. دوسرا میں ایک بات تھوڑی سی ہمارے آپ کے تو 45 سال پرانے وعدے کتنے پورے کیے ہیں. ویری انفیئر کہ جس طریقے سے کہا گیا کہ جی آنے نہیں دیں گے, اور ایسی کوئی بات نہیں کی. ہوئی ہے جی, آن سپاٹ میڈیا میں ہوئی ہے. Let me complete because there are 10 different statements of not anybody else but the Prime Minister of Pakistan, جو پھر اس کے بعد انہوں نے بڑا ریورس مارا ہے. So I'm not quoting those statements, I'm just quoting, I'm clarifying something that you've said which is based on wrong facts. آپ لوگوں کا ایک سائڈ چلتی ہے میرے خیال میں, اپنی سائڈ آپ کی تو کوئی سائڈ نہیں چلتی, ہمارے تو ملٹی سائڈ چلتی ہے. تو کوئی سائڈ نہیں چلتی, ساری چلتی ہیں. آپ کی کوئی سائڈ نہیں چلتی, ہماری 5 سائڈ آن ہے, آپ کی صرف سندھ والی سائڈ آن ہے. انہوں نے اتنی غلط بات کی ہے, سعید غنی نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. شازیہ سے بات کی ہے, but what he said was, شازیہ کو نہیں پتا ہوگا, what he said was, شازیہ اس وقت پی ٹی آئی کی باتیں سن رہی ہوں گی. آپ مجھے بات کرنے دیں, آپ نے سنی نہیں ہوگی نا کہ آپ کے ممبرز کیا بولتے ہیں, کیا تڑیاں لگاتے ہیں, کیا دھمکیاں لگاتے ہیں. یہ نا پرفارمنس نہیں ہوتی تو یہ ہوتا ہے. 11 سال کے بعد بھی پرفارمنس نہیں ہے, لیکن کتنا کانفیڈنس ہے. صرف کانفیڈنس ہے کہ لیڈر آف ہاؤس صرف کانفیڈنس ہے اور خود سوالات کے جواب دیتے ہیں. آپ کا ہمارا جو لیڈر آف ہاؤس نیشنل اسمبلی میں, آج بتائیں کتنی دفعہ عمران خان صاحب اسمبلی آئے, آپ اپنی پرفارمنس کی بات کریں, آپ بتائیں 11 سالوں میں
आपने क्या नेशनल असेंबली से वो वोट लेकर गए। अच्छा मेरा कल बड़ा याद आ गया इतने अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो बाबा आए ना इजलास में। अच्छा उनके सारे आगे मेंबर्स मौजूद होते हैं। नो आई एम सॉरी, प्राइम मिनिस्टर गेट्स वोट फ्रॉम नेशनल असेंबली। प्राइम मिनिस्टर आप पढ़ी है ना पॉलिटिक्स और हिस्ट्री और सारा कुछ, आप मुझे बताएं प्राइम मिनिस्टर नहीं आना चाहिए नेशनल असेंबली? जरूर आएंगे। कब आएंगे? जब आएंगे। छठा महीना चल रहा है, 6 दफा भी नहीं आए छठे महीने में। आई एम वेरी सॉरी। अच्छा मेरा ख्याल है फॉर द लीडर ऑफ द हाउस टू द हाउस का इस सिस्टम चल रहा है, वो सिर्फ आप लोगों की 2 तकरीरें होती हैं जिसमें आप लोगों ने अपने रोने होते हैं, दैट्स इट। उसके बाद इतनी कि ये सुन सके जवाब, सवाल फेंकते हैं और जो अभी हो रहा है और जवाब नहीं सुनना, एंड देन दे वॉक आउट। मेरा ख्याल है कर रही है ना बीबी, मेरा ख्याल है तो आपको जवाब दे रहे हैं। कोई सवाल पूछा जाए आप बताएं कि मुझे प्लीज आपके स्टैटिस्टिक्स बताओ। हमको पता चलता है कि दुनिया में की कदर कितनी। चले मेरी बात सुने, दुनिया गूगल करते हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए, अब गुजारिश है दोनों से, प्लीज 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 जुबैर साहब आपकी बारी जब आनी होती है ये हो जाता है। कहना शुरू कर दिया कि इनसे जब परफॉर्मेंस पूछो तो ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का 11 साल की परफॉर्मेंस बताना नहीं चाहते, 5 महीने की परफॉर्मेंस पूछी। इसी से रिलेटेड गवर्नमेंट इन सिंध गॉट इजाजत मुझे बताइए क्या वजह है। अच्छा हम स्पोर्ट्समैन की टीम आप दोनों से रिक्वेस्ट है, जुबैर साहब की जब बारी आती है मेरा ख्याल है यही हो जाता है, ये कंस्पिरेसी है इनकी। लेकिन जुबैर साहब मुझे ये बताइए कि जो अभी जो शाज़िया जो बात कर रही हैं कि जब पूछा जाए तो फिर ये इस तरह का रिएक्शन आता है, इस पे बात की जा रही है कि जो फवाद चौधरी साहब का भी कराची जो उनकी आमद है वो इसीलिए है क्योंकि अब आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें कर रहे हैं। पहले जिस दिन 24 तारीख को फर्स्ट टाइम JIT की रिपोर्ट आई है सुप्रीम कोर्ट में, तो उस दिन ज़ाहिर है एक JIT की रिपोर्ट आई थी, उसके जो भी उसके एतराज़ात थे पीपल्स पार्टी को हक था उस पर करने का, बट पीपल्स पार्टी वॉज कोऑपरेटिंग। जरदारी साहब भी जितने भी दफ़ा बुलाया था गए थे। PTI ने क्या किया, PTI ने खुद उसको पॉलिटिसाइज किया। 25 तारीख को 24 को वो रिपोर्ट पेश हुई, 25 को फिरदौस शमीम MQM पहुंच गए सपोर्ट लेने के लिए, एंड देन ही रिक्वेस्ट फॉर गवर्नर्स रूल। वो क्या शेर जमान, क्या नाम है, खुर्रम शेर जमान, उन्होंने कहा वी हैव द नंबर्स और हम बदल सकते हैं। अभी आप मुझे ये बताएं कि जो मुझे सबसे ज़्यादा एतराज़ PTI पर होता है कि ये जो मैक्रो इश्यूज होते हैं ना, जो फेडरेशन के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और ये तभी तो ये 18th अमेंडमेंट के खिलाफ बार बार जिक्र करते हैं, या ये जो छोटे सूबे की जो एक सेंसिटिविटी होती है, आपका ये स्टेटमेंट देना कि हम नंबर्स हमारे पास हैं, 25 तारीख को आप कह रहे हैं नंबर्स हैं, हुआ क्या है, व्हाट हैज हैपेंड? इवन बात की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिएगा। नहीं मैं आ रहा हूँ। तो इवन मैं ये कह रहा हूँ कि इवन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप करना भी चाहते Are you together? Again? उनकी एडवोकेसी, वो उनकी एडवोकेसी। No, the thing is that उन्होंने सिंध की बात, आप जब से आई हैं आप एक सेकंड, उन्होंने सिंध के हवाले से बात की थी। जब मैं बोलती हूँ आप किसी तजुर्बाकार को गाइड मेरे आने में बात कर बेहतर या तो आप रिप्रेजेंटेशन दे देना, जिनको बात करें यहाँ से बात साहब मुझे पता है आपने सवाल पूछा, फवाद चौधरी वहाँ कराची पहुँच गए, सिंध के हवाले से तो मैं जवाब उसी हिसाब से दे रहा हूँ। आपसे कहा जो आपने बयान किया उससे अगली भी स्टेटमेंट। अच्छा एक सेकंड, कैन यू लेट हिम फिनिश भाई, तुम्हें लेट हिम की स्पोक्सपर्सन। प्लीज डोंट कॉपी मी, डोंट कॉपी मी। talking to him. You're not supposed to give me. You don't dictate me on this show. I'm an independent. Please. आप लोगों को बहुत टाइम हो गया। You please call somebody जो PTI की वैसे तो कोई रिप्रेजेंटेशन खास नहीं है, बट शायद कोई एक दो किसी और पार्टी का बंदा हो। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो यहीं से गुफ्तगू को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। We'll be right back. एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कमल, बात हो रही थी फवाद चौधरी साहब जो आज गए हैं, पहले सुनवा भी देती हूँ कि उन्होंने आज क्या कहा है। प्रोड्यूसर साहब अगर वो सुनवा सकें जो आज कराची में जाके उन्होंने बात की है, बड़ी देर से उनका दौरा जो है ये एंटिसिपेटेड था, बीच में कैंसिल हुआ, फिर दोबारा आए और कहा जा रहा था कि यही जो है वो मिशन लेके आ रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की दोबारा बातें की,
मुराद अली शाह साहब के रेजिग्नेशन की बात की, ज़रा सुनवा दीजिए क्या कह रहे हैं। दरअसल वो चिराग जिसको रगड़ने से ये ओमनी ग्रुप के सारे काम हो रहे थे, उसका जिन जो है वो मुराद अली शाह है। हर वो शख्स जिसके दिल में सिंध के अवाम का दर्द है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, वो तब्दीली चाहता है। और पीपल्स पार्टी के जो संजीदा लोग हैं वो भी तब्दीली चाहते हैं। हमसे खुद सिंध में पीपल्स पार्टी के अरकान ने रब्ता किया है और वो कह रहे हैं कि आप तब्दीली के लिए आगे बढ़ें। तब्दीली की वो लहर जो बाकी 3 सूबों ने देखी है, जो पूरे पाकिस्तान ने देखी है, वो सिंध का भी हक है कि वो उस तब्दीली का हिस्सा बने। मुराद अली शाह इस्तीफ़ा नहीं देते तो यकीनी तौर के ऊपर हमें यहाँ पर अमली इक़दाम लेने पड़ेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, और ये मैं जानना चाह रही हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का कॉन्सेप्ट तो नहीं है। जो भी लोग आपके साथ हैं उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, इलेक्शन दोबारा लड़ना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। तो क्या ये तैयार हैं लोग करने के लिए? आप ये, और टॉपल अगर गवर्नमेंट करनी है आपने, तो कम से कम आपको 30-35 लोग इनके तोड़ने पड़ेंगे। इतने लोग हैं आपके पास? देखिए, अगर फवाद चौधरी साहब कराची जाके एक स्टेटमेंट दे रहे हैं तो किसी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे ही दे रहे होंगे। ऐसे तो नहीं है कि उन्होंने, तो वो लोग सामने क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज़ ये काफी दिनों से बात चल रही है। फवाद चौधरी साहब बताएंगे और कोई टाइम होगा, जाहिर है जिस वक्त सामने आने का टाइम होगा तो जरूर सामने आएंगे। लेकिन जो इशू उन्होंने उठाया है और काफी दिनों से जो चल रहा है और जिस पे JIT बनवाई गई थी, इन्हीं की तरफ से प्रपोजल आया था इलेक्शन से पहले और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि JIT बनाए। अब उसकी जब फाइंडिंग्स आई हैं तो फिर अब उसको कंट्रोवर्शियल करना या उसके ऊपर JIT पे इन्होंने तो मेरा नहीं ख्याल रिक्वेस्ट की थी जनाब। इनके 3 लोग गए थे, फारूक नाइक साहब गए थे, खोसा साहब गए थे, इस तरह की JIT बनाई जाए, साहब गए थे। हमने तो JIT के ऊपर अपने रिजर्वेशन उन्होंने ये कहा था उस वक्त उन्होंने ये फरमाया था कि इलेक्शन होने वाले हैं, जरदारी साहब और उनकी जो बहन है फरियाल तारपुर साहिबा, उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए और इस मैटर को फर्दर प्रोब करने के लिए JIT बना दी जाए। ये उनकी रिक्वेस्ट है। मुझे तो आप चेक कर लें, ये आ जाएगी। तो उसके बाद JIT आई, JIT इन्हीं की थी क्योंकि 2015 से केस चल रहा है, ये कोई 18 अगस्त से नहीं चल रहा। लेट मी फिनिश, मैं आ रही 2018 में ये केस नहीं बना है, ये 2015-16 से ये चल रहे हैं। और ओमनी ग्रुप का जो भी वो है, वो तो पूरा ग्राफ आपने दिखाया भी होगा कि लास्ट टाइम क्या था, जो फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं कि एक टाइम पे वो बिल्कुल डेड थे, लेकिन जैसे ही हुकूमत आई है पीपल्स पार्टी की, उसका ग्राफ ऊपर चढ़ना शुरू हुआ। जैसे पाकिस्तान के कर्जों का चढ़ा, वैसे ही ओमनी ग्रुप का चढ़ा। आपकी अब उस सारी के बाद अगर मुराद शाह साहब पे सारी बातचीत आई है तो उनका रिजाइन अगर मांगा जा रहा है तो मेरे ख्याल में। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज़ एक्सप्लेन कीजिए। मुराद अली शाह चले जाते हैं, ठीक है, उसकी जगह लेट्स सपोज सईद गनी आ जाते हैं। आपने कहा ना कोई भी आ सकता है, तो अगर मुराद अली शाह साहब इस इन्वेस्टिगेशन को जो है वो उस पे असरअंदाज हो सकते हैं, बीइंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो सईद गनी भी ये काम कर सकते हैं। तो ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आई। देखिए, सईद गनी के ऊपर डायरेक्ट कोई इस वक्त नहीं, अगर नहीं आप कह, मैं तो बात ये कर रही हूँ ना कि अगर उनका बंदा, अगर वो अपने बंदों को डिफेंड करना चाहे, हुकूमत आप कहते हैं उनके अंदर ही सारा सब कुछ है। अगर एक शख्स के ऊपर नाम आया हुआ है तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। इधर तो बहुत शोर मचा हुआ था, परफॉर्मेंस पूछ रहे हैं, 5 महीनों में 2 लोगों को वो गए ना अपने, खुद नहीं गए, इसी पार्टी से गए, इसी गवर्नमेंट से गए, तो नहीं गए ना। आपने लास्ट टाइम पूरा प्रोग्राम किया, 2 लोगों ने 2 सिटिंग, जो इमरान खान साहब भी जाएंगे, उनका नाम भी आया हुआ है, नैब में तो उनका नाम भी आया हुआ है। नैब में नाम आना और नैब ने उसमें JIT बहुत आगे जाके बनती है। आपको पता है, जो क्राइम प्रूफ नहीं हो रहा होता उसके लिए JIT बनाई जाती है। आपको पता है JIT की रिपोर्ट बाइंडिंग नहीं होती, आपको पता है ये? मारिया, मुझे अगर आप एक क्वेश्चन करें उसका जवाब दे दें, अगर हम 1-to-1 आर्गुमेंट में लगेंगे तो फिर जरा थोड़ा सा चीजें आगे निकल जाती है ना। अब अगर इमरान खान साहब का नाम आया हुआ है नैब में तो वो किसी और चीज़ में आया हुआ है। अगर किसी के कत्ल के केस वाले को आप किसी मुर्गी चोर के साथ अगर मिलाएंगे तो ज़रा फ़र्क होता है थोड़ा सा, और उसी हिसाब से नैब ने अपनी वो करनी है प्रोसीडिंग्स। अगर उन्होंने कल को आके कह दिया कि अच्छा ठीक है कोई JIT बन रही है क्योंकि ये हमसे नहीं प्रूव हो रहे हैं या ये ऐसे क्राइम है कि इसके लिए JIT की रिपोर्ट चाहिए, तो फिर आगे देखेंगे कि क्या बनना है। फिलहाल तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है जो इस वक्त हम कर रहे हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको जो कंपैरिजन किया कि 2 सिटिंग वजीर गए, बाबर अवान साहब ने छोड़ी, खुद रिजाइन। गुजारिश करूं अब आपसे, अगर आपको याद हो अभी नोटिफिकेशन जो है वो जो स्वाति साहब हैं, वो हमने पिछले हफ्ते भी जब प्रोग्राम किया, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा आपने नोटिफिकेशन नहीं जारी किया, आपने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी वो मिनिस्टर जो है वो एज शो हो रहे थे। ये भी बात है ना, वेबसाइट पे शो हो रहे थे, लेकिन किसी नोटिफिकेशन कब आया? मारिया, वो नोटिफिकेशन कब आया?
मेरी बात पूरी सुनिए। मैं पूछ रही हूँ नोटिफिकेशन कब आया? मैं आपको वो जवाब दूंगी जो आपने पहले पूछा है। आप वो जवाब देंगी जो आप देना चाहती हैं। मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन बता देना। मैं JIT के सामने पेश हुई हूं, मैं तो पूछ रही हूँ नोटिफिकेशन कब आया कि चले गए? आपने कहा ना चले गए, कब नोटिफिकेशन आया? आपको ही पता होगा। अभी आप अगर बता रही हैं तो आपको मालूम ही होगा कि क्यों बता रही है। लेकिन जिस वक्त हुआ अनाउंस कर दिया ना, उनको ये तो नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस वक्त ऑर्डर दिया। आज आप क्यों पूछ रही हैं? सवाती साहब का जिस दिन उनके ऊपर ये सारा ट्रायल चलना शुरू हुआ, उस दिन उनको कह दिया गया कि अब ये अलग है। कौन सी वो कैबिनेट मीटिंग में बैठे हैं और उन्होंने जाके मिनिस्ट्री को हेड किया? ठीक है, मुझे आप बताएं ना कौन सी कैबिनेट मीटिंग में बैठे हैं? मुझे क्या पता कैबिनेट, आपको मैं बता रही हूँ कैबिनेट मीटिंग में वो नहीं बैठे। सुने ना, मेरी बात सुने। मैं तो वो देखूंगी जो नजर आ रहा है। मुझे ये नजर आ रहा है नोटिफिकेशन जारी लेट हो। अब मुझे इजाजत देना, इजाजत दीजिए। एजेंडा को डिफेंड किया नहीं किया, मेरी गुजारिश सुने। एक तो नोटिफिकेशन कब जारी हुआ वो आपको पता है, पिछले हफ्ते जो है वो जारी हुआ। मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे नाम उनका था, जी बिल्कुल उनका था। क्या उनके घर के बाहर जो वो इंक्रोचमेंट उन्होंने की हुई है वो गिर गई है? नहीं, वो अभी तक वही है। वो CDA का काम है। CDA किसके अंडर है? CDA किसके अंडर है? CDA ये वही है ना जो प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर जाके लगा के आता है। मारिया प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। अंडर किसके? प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। प्राइम मिनिस्टर साहब के व्यूअर्स अगर आपको बताना चाहें, CDA प्राइम मिनिस्टर साहब के अंडर है। जिस दिन वो ऑर्डर करेंगे कि जाएं तोड़ें, वो जाके तोड़ देंगे। ये तो आप 2-3 चीजों को कटा मिक्स करें। साहब जरा फिर से प्लीज, ये मेरा ख्याल है चौथा पांचवा जो है ये हमारे पास है PTI के नुमाइंदे, ये देख लीजिए। अच्छा, आपका दिल है कि मुराद अली शाह से बिल्कुल भी कोई बात नहीं कह रही, मैं नहीं कह रही। वो ये देख लीजिए, ये वो देख लीजिए, वो जरा देख लीजिए। दीवार है, ये दीवार है जो अभी तक टूटी नहीं है। ये दीवार टूटी नहीं है। 5 तारीख का ये नोटिस, 6 नवंबर का नोटिफिकेशन था। 15 दिन का टाइम दिया था CDA ने कि आप खुद गिरा दें। वो अभी तक गिरी नहीं है और उस पर कोई नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। इस पे इंक्रोचमेंट पे वैसे तो बहुत ज्यादा ड्राइव जो है वो बड़ी स्ट्रांगली चल रही है, लेकिन शायद यहाँ तक पहुंची नहीं है। रोक दी गई है, रोक दी गई क्योंकि इनके चक्कर से नहीं रोकी है। वो जिनकी वीडियोस बना के चलाई जा रही थी उनकी वजह से रोकी है कि एक प्रॉपर प्लान बन जाए। और दूसरा जो जिन माफियाज के साथ लोग अलाइन कर रहे थे उसकी वजह से थोड़े दिन प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन। अच्छा, बाकी आप मुराद अली शाह साहब की बात कर रही हैं, बिल्कुल उनको रिजाइन करना चाहिए। जब सईद गनी आएंगे फिर देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन एक जो ऑब्लिगेशन है वो है और उस पे करना चाहिए। ऑब्लिगेशन तो नहीं है, माजरत के साथ फिर तो ये मॉरल स्टैंडिंग अगर लेनी है तो फिर आपके चीफ मिनिस्टर जो मालम जब्बा केस है उसमें उनको भी रिजाइन करना चाहिए। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि इनको नेशनल असेंबली की प्रोसीडिंग्स अगर देख लें तो खुद खड़े होके परवेज खटक साहब ने कहा कि जी ये केसेस तो हैं, लेकिन मतलब ही सर कि इस तरह किसी की पगड़ी उछालना, मेरा नाम लेना, तो मतलब वो बात है ना कि आपके लिए इज्जत है। वो खड़े हो जाते हैं सिटिंग मिनिस्टर और अपने दिफा में बोलते हैं कि जी मेरे पे केस है लेकिन आप मेरी तौहीन और तजलील ना करें। लेकिन जो दूसरों के रेफरेंसेस और केसेस है जिनका ताल्लुक ऑपोजिशन से, उनकी आप दिन रात जो है पगड़ी उछालें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो परवेज़ खटक साहब सीनियरिटी के लिहाज से उनको समझाएं कि फिर जो आप पे अप्लाई होता है वो तमाम लोगों पे अप्लाई होता है। एंड यू राइटली पॉइंटेड आउट कि नैब का रेफरेंस तो वज़ीर आज़म पे भी बना हुआ है। तो अगर आप इस मेरिट को आगे लेके चलें तो फिर लीडर ऑफ हाउस इन द नेशनल असेंबली you know how the law should handle him also। दूसरी बात आपने यहाँ पे की है इस हवाले से कि जो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, देखिए चीफ मिनिस्टर सिंध लीडर ऑफ हाउस हैं सिंध के अंदर। उनकी परफॉर्मेंस उनके हाउस से आप देखें, उनकी अटेंडेंस देखें, वो खुद आके जवाब देते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। उनकी जो उनके काम पर जिस तरीके से एतमाद है वो ना सिर्फ लीडरशिप का है जिसका इजहार उन्होंने लास्ट CEC मीटिंग में भी किया है। अब देखिए अब आप बीच में बोलना शुरू हो गई हैं तो अब क्योंकि वो नहीं बोल रही ना, मुझे तो बोलने नहीं देती तो कुछ क्वेश्चन अगेन देखिए सिंपल बात यह है कि PTI के पास अपनी परफॉर्मेंस का कोई जवाब नहीं। हमारे 5 साल होंगे हम पूरी परफॉर्मेंस देंगे। और अफसोस की बात यह है कि इनकी नज़र में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी कुछ नहीं हैं। 7 तारीख को ECL से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब CM सिंध के नाम को हटाने की बात की थी। JIT से भी नाम की बात की थी कि रिमूव किया जाए। वो दिन है आज का दिन, 2 काबीना की मीटिंग्स हो चुकी है, कैबिनेट मीटिंग्स। दिस इज हाउ मच दे रिगार्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और द ऑनरेबल चीफ जस्टिस। उनके ऑर्डर्स की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। न ये कि उनका ECL से तो नाम छोड़ें, अब बजिद हैं रेजिग्नेशन पर। मतलब दिस इज हाउ मच दे गिव रिस्पेक्ट टू एन इंस्टीट्यूशन जिससे आप
इंसाफ कहते हैं कि वो इंसाफ करेगा। अगर वो मतलब आप ने 2 कैबिनेट असेंबली में आते हैं, मेरी बात सुन ले, इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का ही है, वो अगर इनकी साइड पे हो तो ठीक है, अगर वो इनके अगेंस्ट है तो शेयर वायलेशन ऑफ द, जो इनकी फेवर की चीजें हैं वो शेयर वायलेशन है। अगर वो सारी इन्वेस्टिगेशन उसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हो रही है, नाम नहीं हटा तो वो उसी सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट की प्रोग्रेसिव है ना, नहीं हटाया कैबिनेट कर रही है उसमें डिसीजन, 2 कैबिनेट मीटिंग्स हो गई, तो वो कैबिनेट एक ड्यू कोर्स लेगी जिस तरह उन्होंने चलने कैबिनेट। और आपने कल जरदारी साहब ने फरमाया कि कैबिनेट ये पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो कैबिनेट में वही मेंबर्स बैठते हैं, 2 दफा मिली है पार्लियामेंट में जो मेंबर्स हैं वही कैबिनेट मेंबर्स हैं, दे आर सुप्रीम। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। कमल साहिबा आपका और शाजी साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, जुबैर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत का। आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।